ये हमारी दूसरी बहन भी आई हैं, उनके भी मौक़िफ़ सुनेंगे। जी, क्या कहती हैं आप? सर जी सैलरी नहीं देते हैं। कितनी सैलरी हो गई है? हमारी 5 माह की। 5 माह की 85,000 आपका भी हो गया है। 85,000 यानी कि कितने एक लोग हैं जहाँ पे जो है वो 85,000 रुपया जिनको देना है। ये जी गुज्जर साहब का अनीस साहब हैं, जो कि शबीर अहमद गुज्जर साहब जो यहाँ के एमपी हैं, उनकी कॉल आ रही है, हम सुनाएंगे आपको भी साथ ही। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ऐसा है कि हम यहाँ पर डीडीओ हेल्थ जो है नवीद साहब उनके पास मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ वर्कर्स के मसाइल हैं, जो कि उनका कहना है कि यहाँ पे जो है वो सैलरी का इशू है, सैलरी नहीं मिल रही। तो ये लोग वो हैं जिन्होंने आपको वोट दिए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप फौरी तौर पर यहाँ पर आएँ, इनके मसाइलों को सुने और जो भी अजाला कर सकते हैं मेहरबानी आप यहाँ पर अजाला करें। जी ठीक सर, मैं आ रहा हूँ। जी मेहरबानी आप आएँ, मैं इंतज़ार करता हूँ आपका। जी मेरी बात हुई है जी, मियाँ अनीस साहब हैं, मियाँ अनीस साहब हैं यहाँ पर, जो कि क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज। मोहम्मद शहबाज भाई, प्रॉब्लम की है जी सर, डेली बेसिस पे हम काम कर रहे हैं, हमें 4 माह से ऊपर हो गए हैं, तो 3 महीने की सैलरी हमारी आई भी है। अच्छा, अभी भी आप डेली वेजिस पे हैं? चलो डेली वेजिस पे हैं, कोई बात नहीं। क्या दिहाड़ी बनती है आपकी? अब इन्होंने 265 की दिहाड़ी कर 265 रुपए, 265 रुपए, 965 ठीक हो। 265। अच्छा, तो क्या मसला है? जो पेमेंट बनी है आपकी कितनी बनी है तकरीबन? वो बनती है कोई 85,000 कुछ बनती है। 85,000 रुपया। 85,000 रुपया? हाँ जी, 3 महीने की सैलरी। 85,000 रुपया जिस बंदे का रुका हुआ हो, वो घर कैसे चलाएगा ये आप खुद देखें। अच्छा, तो इसमें कोई लेडीज वगैरह भी हैं वर्कर, जिन्हें बेचारे घरों के किराए वगैरह देने हैं, वो है मौजूद इधर ही हैं, आ रही हैं अभी वर्कर वो भी। तो बड़े जी बाजी आगे आए। जी बाजी आपके लिए आए हैं हम। जी सर। क्या मसला है आपका? तनख्वाहें मिली है, नहीं मिली? कितने पैसे बने? जितने वो बता रहे हैं भाई 85,000। 85,000? आपका भी 85,000 है जी। 5। तो आप घर कैसे चलाती हैं? बस देख लें, हस्बैंड रिक्शा ड्राइवर है। अच्छा, तो बस दिहाड़ी के लिहाज से जैसे सिस्टम चलता है। तो ये 85,000 बन गए और आपने तनख्वाहें नहीं ली, क्यों नहीं पहले एहतजाज किया? क्यों नहीं आपने आवाज़ बुलंद की? क्या वजह थी? क्या आपके पास बहुत ज़्यादा डॉलर हैं जिसकी वजह से वो डॉलर आ रहे हैं और आपको प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी ये है कि मतलब कि हमें दिहाड़ी के साथ घर तो चल रहा है सिस्टम, हमें ये था कि देर से फिर तो हो ही जाती है, तो मिल ही जाएगी। कितने माह हो गए? ये 5वां माह स्टार्ट हो गया। 5 माह से आपको तनख्वाह स्टार्ट हो गया है, दूसरा बैच। बच्चे हैं? हाँ जी, बच्चे पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं। अखराजात है? जी बिल्कुल है। कैसे पूरे हो रहे हैं? बस ये तो खुदा की मर्जी, वरना हुकूमत वाले चाहें तो बिल्कुल ना हो। क्या अपील करती हैं? अपील करते हैं कि हमें ये वीडियो साहब आपके नवीद साहब हैं, क्या अपील करते हैं? हम यही चाहते हैं कि सबकी सैलरियां मिल जाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरतमंद है और इतने ज़रूरतमंद है कि किसी ने झूठ मजाक में बोला है तो वो रोना शुरू हो गई खुशी के मारे कि उनकी सैलरी आ गई है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी ज़रूरतें कुछ ऐसी हैं कि बहुत ही मजबूर हैं, उनके किराए पे रहते हैं, उनके किराए रुके हैं 4-4 महीनों के रुके हुए हैं, घर में बच्चों को अपने से दूर किया हुआ खाने की वजह से। ऐसी मायाँ यहाँ पे हमने। अगर नहीं मिलते पैसे तो क्या आपके हालात क्या होंगे? ये तो अब खुदा जानता है कि वो कैसे कवर हो रहा है, लेकिन हालात तो बहुत। आपने कोई दरखास्त दी हो, कहीं अपील की हो, कहीं एमपीए को, एमएनए को कुछ कहा हो ताकि वो आपके लिए दाद रस्सी करें? कुछ भी नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं कहा था, आज ही इकट्ठे हुए हैं बस। ये एक हमारी बहन थी, क्या नाम है आपका? इशरत। इशरत बहन थी हमारी, उन्होंने भी जो जिस तरीके से आपको बयान किया। यहाँ पे एमपीए साहब शबीर गुज्जर साहब हैं, हम ये चाहेंगे कि वो आवाम के वोट लेकर जो है वो सिलेक्ट हुए हैं और यहाँ पर 167 में ये हलका है जहाँ पे हम खड़े हैं। डीडीओ नवीद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो है वो कॉल की जाए जो शबीर अहमद गुज्जर साहब को, ताकि वो खुद भी आए यहाँ पर या वो यहाँ पर कोई किसी को भेजें ताकि ये मसाइल इनके हल किए जा सकें। जी जी बात करें आप। जी शाह जी, बात इस तरह कि हम पीछे DPW भर्ती हुए थे, हमें 2 साल से ज़्यादा हो गए थे, तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था हमें, इन्होंने 2 साल बाद हमें निकाल दिया था। तो कई वर्करों की सैलरी 2-2 महीने माह की रहती थी, इन्होंने कई वर्करों को 2 माह की दी है। कई वर्कर ऐसे हैं जिनकी उन्होंने महीने की सैलरी नहीं दी गई, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे भी 1 महीने की पीछे सैलरी नहीं दी गई। वो कहते हैं पीछे लिस्ट में नाम नहीं आया, वो सारा बायोडाटा हमारी हाजिर इनके पास मौजूद है, तो वो महीने की सैलरी नहीं दे रहे। पिछले महीने की वो जो था DPW की हमारी सैलरी थी वो नहीं दे रहे। अब तो हम डेली बेसिस कॉन्ट्रैक्ट पे डेंगी में,
तो अब 4 माह से ज़्यादा हो गए हैं, तो अब उसकी सैलरी अब आपके सामने वर्कर इकट्ठे हो रहे हैं, तो बुलाया गया वेरीफाई के लिए, रोज़ ही वेरीफाई के लिए बुला देते हैं। इस तरह नहीं काम चलता है। अब सैलरी वर्करों को दी जाए ताकि उनके मसले हल हो सके। जी शुक्रिया। साहब जो एमपी हैं उनके पर्सनल सेक्रेटरी अनीस साहब हैं, उनसे हमारी जो है वो बात हुई है, वो भी आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उनकी टीम आए और हमारे साथ मिलकर जो है वो आगे चलाया जाए। अच्छा, यहाँ पर आप डीडीओ साहब जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? जी ठीक ठाक। नवीस साहब, आप ये बताइएगा, इनकी 85 हज़ार रुपया सैलरी रुकी हुई है, वजह क्या है? क्या वजह बजट के इश्यूज हैं कोई हमारे प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, उस वजह से डिले हुआ है। वो कोई 10 में से 5 टाउन जो है ना उनमें डिले हुआ है। तो प्रोसेस में है, इंशाल्लाह मिल जाएगी इनको। नवीस साहब 5 माह आपकी सैलरी अगर 5 माह ना मिले क्या करेंगे? जी इनका तरीकाकार हमारा ये है ना कि 3 सर मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, आपकी सैलरी 5 माह ना मिले क्या करें? मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हकीकत को आप बयान करें कि इन लोगों की 5 माह से सैलरी रुकी हुई है, इनके बच्चे पढ़ते हैं, तालीम है, इनकी अखराजात एक्सपेंसेस हैं इनके। तो सर ये 5 माह अगर आपकी 1 माह भी रुक जाए ना तो आप एहतजाज पे आ जाएंगे। ये 5 माह हो गए अभी भी एहतजाज नहीं कर रहे। हमें मालूम हुआ, हम फ़ौरन इनके पास आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट करने, अदारों से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि इनकी सैलरी को फौरी तौर पर दें। ऑन कैमरा बताएं कब तक हो सकता है इनका मसला? ये इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। तो टेक्निकल मामला आपको पता है, गवर्नमेंट के जो बजट के मामला होते हैं उनमें प्रोसीजरल डिलेज होती हैं। तो ये प्रोसीजरल डिले है, बाकी तनख्वाह ना इनकी पहले कभी रुकी है ना अब रुकनी है। अनीस साहब, आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप फौरी तौर पे मेरी कॉल पर यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पे इशू है आपके वर्कर्स हैं ये भी और आपके वोटर हैं, और इनका एक सैलरी का इशू है। हमें मालूम हुआ था, हमने कोशिश की कि आप लोगों से भी करें क्योंकि आप इनके ही वोट से जो हैं वो एमपी हैं। तो यहाँ पर इनके डीडीओ साहब भी मौजूद हैं, नफीस साहब, तो क्या कहेंगे इस बारे में? इनकी 85 हज़ार रुपया एक वर्कर की सैलरी रुकी हुई है, क्या कहेंगे आप? ये दोस्त कल सारे ना हमारे ऑफिस में आए थे यही कंप्लेंट लेके, फिर मैंने फ़ौरन इनको कॉल किया डॉक्टर साहब को ना, इन्होंने मुझे पूरी यकीनदहानी करवाई है। इंशाल्लाह 2-4 दिन में ना ये इंशाल्लाह 2-4 दिन में इंशाल्लाह क्लियर ऑन कैमरा। इंशाल्लाह जी आप क्या कहते हैं नवीस साहब, 2-4 दिन में इनका मसला हल हो जाएगा? जी इंशाल्लाह हम सारे, हमें देखें खुद से एहसास है कि इन वर्कर्स ने इतना काम किया है और फिर गरीब होते हैं, उनकी वजह से हम सेफ हैं। जो स्प्रे होते हैं या जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, जो भी ये काम कर रहे हैं, पोल्ट्रियों के जो कतरे पिलाए जा रहे हैं, हमारे बच्चे सेफ हो रहे हैं। तो इनकी वजह से हम ना खड़े होंगे तो और कौन खड़ा होगा? हम आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे तो कौन होगा? मैं यही बताना चाह रहा हूँ, मैंने कल चौधरी साहब को भी बताया कि मैं तो ऑलरेडी इसी कोशिश में हूँ कि जल्दी से जल्दी हो, लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट की प्रोसीजरल डिलेज होती हैं। बजट एक पहले प्रोविंस से आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट में आता है, फिर टाउन में आता है। अब आप यकीन दहानी जो करवा रहे हैं वो किस बेस पे करवा रहे हैं? वो हमें उन्होंने यकम के बाद का टाइम दिया था कि यकम के बाद से एक टाउन करके रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। वो ऐसा तो नहीं कि यकम के बाद जो है वो सारी तारीखें आती हैं, ऐसा तो नहीं है कि यकम के बाद वो तारीखों पे ही आप जाएंगे? तारीख पे तारीख नहीं, निश्तर टाउन की हो गई रिलीज, तो उसके बाद अजीज भट्टी है उसकी भी हो गई है रिलीज। अब हमारे 2 टाउन रहते हैं, इंशाल्लाह हमारी बारी है, समनाबाद है, अल्लामा इकबाल है। तो इंशाल्लाह उम्मीद हमें है कि नेक्स्ट वीक में ना ये, और आगे भी ये वर्कर जो है काम करते रहेंगे इसी तरह, और आगे की यकीन दहानी है कि इन वर्करों को हर महीने तनख्वाह मिलती रहेगी? सर इनका प्रोसेस जो है ना वो हर महीने वाला नहीं होता। इनका 3 महीने की हायरिंग होती है और 3 महीने जब ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद ही पे मिलती है। तो ये 3 महीने बाद इनको वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। 3 माह का इनका प्रोसेस होता है, उसके बाद आप इनको पेमेंट दे देते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है वो 5 माह हो गए हैं क्योंकि 2 माह एक्स्ट्रा वो हो गए। अब यानी कि 2 माह के बाद जो है वो 1 माह के बाद सैलरी मिलेगी, क्योंकि देखा जाए तो 5 माह के बाद 1 माह के बाद 6 माह हो जाएंगे, और 2 प्रोसेसिंग में जो टाइम होता है बस वही लगता है। उसके अलावा कोई इसमें किस्म की किसी की बदनीयती नहीं शामिल होती कि हम इनको नहीं देना चाहते। इनका हक है, इनको मिलेगा।
यहाँ पे नवीस साहब हमारे साथ हैं, डीडीओ हेल्थ हैं, और अनीस साहब जो यहाँ पर शबीर अहमद गुजर साहब के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, 167 एमपी हैं। मैं यहाँ पे इन दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरी बात को सुना भी और फौरी तौर पर ऑन कैमरा जो है वो 2-3 दिन की यकीन दहानी करवाई कि वर्कर्स को जो है वो तनख्वाह मिल जाएगी और आगे भी मज़ीद जो प्रोसेस है वो बेहतर होता रहेगा। मैं इन दोनों का शुक्रगुजार हूँ। कॉल दिया जाएगा, आप कॉल करें, अनीस साहब को कॉल करें। आप अनीस साहब को कॉल नहीं कर रहे, ये अनीस साहब जो हैं वो शबीर गुजर हैं, इस टाइम ये नुमाइंदगी कर रहे हैं शबीर गुजर की। ये शबीर गुजर को आप डायरेक्टली एमपीए को जो है कॉल कर रहे हैं और उनका मरकजी दफ्तर जो है वो चांदनी चौक पर है। आप जब मर्जी 1112 के दफ्तर के सामने आप लोग जब मर्जी उनके दफ्तर आ सकते हैं। आपको किसी किस्म की भी कोई भी प्रॉब्लम हो, इनसे आप रजू करें। हमें रेड 3 के भी पैसे मिल जाएं। जो कुछ भी मसाइल हों आपके, आप टेलीफोन करें, पीपीसी पे कमेंट्स करें, इनके दफ्तर आएँ, आपके पास रास्ते खुले हैं। हम तमाम आपके मसाइलों को हल करेंगे। शुक्रिया सर आपका। शुक्रिया शाह जी, बहुत शुक्रिया। इस टाइम हम मौजूद थे और तमाम मसाइल और वर्कर्स के जो मसले हैं वो भी हमने आपको दिखलाए। यहाँ पे शबीर अहमद गुजर साहब की टीम भी मौजूद है, तो हेल्थ नवीस साहब भी मौजूद हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारी निशानदही पर फौरी तौर पर वर्कर्स का जो है मसला सुना भी और अजला भी किया। 2 से 3 दिन तक इन वर्कर्स को जो 85 हज़ार रुपया है वो मिल जाएगा। हमने वर्कर्स को भी जो है वो अपना टेलीफोन नंबर भी दिया है। इंशाअल्लाह अगर इनको किसी किस्म का कोई मसाइल हो वो हमसे रजू कर सकते हैं। चौधरी शबीर अहमद गुजर साहब से जो यहाँ के एमपी हैं उनसे रजू कर सकते हैं, उनके दफ्तर जाएं। आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ये आपके वोट लेकर एमपीए बने हैं, ये आपके वोट लेकर यहाँ के चेयरमैन बनते हैं और आप अपने हक को लेने के लिए इनके दहलीज पर, इनके गेट पर जाके दस्तक ज़रूर दें। आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी प्रोग्राम जुर्म की पकड़ के साथ अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए मुझे और मेरा कैमरामैन साजिद को। खुदा हाफिज़।